उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मीः दैवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति। दैवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषः। अयि पुरुषार्थिनः मनस्विनः कार्यार्थिनः च प्रियाः। वार्तावल्याः एतस्मिन् अंकविशेषे अहं गवीषद् द्विवेदी नमो वाक्पुरस्सरं भवतां समेषाम् अभिनन्दनं करोमि। वार्तावल्याः अभिनवे अंके प्रवाचिका रूपेण उपस्थिता अहं लता वशिष्ठः अपि नौमि सकलान् वार्तावली सुहृदः वीक्षकान्। दर्शकाः भवतां समेषां साहाय्येन एव प्रवर्तमाना अस्ति अस्माकीना एषा वार्तावली यात्रा, यतः दर्शकैः विना दृश्यस्य का वा अपेक्षा। अतो हेतोः एव नित्यं नूतनं प्रस्तोतुं प्रयतमानः भवति सर्वः अपि वार्तावलीगणः। नूतन प्रदर्शनक्रमम् अनुसरन्तः तर्हि प्रस्तुमः प्रप्रथमे केन्द्रजप्रभागे नूतनं सुभाषितम् एतत्। अस्थिरः कुलसम्बन्धः सदा विद्याविवादिनी महोमोहाय मिथ्यैव मुहूर्तनिधनं धनम्। कुल संबंध अस्थिर होता है, विद्या सदा ही विवाद पूर्ण रहती है और धन क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला होता है। अतः इन मोहजनक वस्तुओं पर मिथ्या अहंकार ठीक नहीं। Family relations are unstable. Knowledge is always debatable, and wealth is destroyed in a moment. Hence, it is not wise to take pride in these things. सम्यक् एव प्रतिपादितम्। श्रीमद्भगवद्गीतायामपि आसुरी संपदां वर्णनक्रमे अहंकारादीनाम् उल्लेखः कृतः। तस्मात् कथमपि न अनुपालनीयः अहंकारः केनापि जनेन इह भुवि। इत्थं हि वारं वारं शिक्षयन्ति भारतीय ज्ञानपरम्परा सम्पोषकाणि शास्त्राणि। एवं दर्शकाः कार्यक्रमे अधुना प्रस्तुतिक्रमम् अग्रे सारयामः अथ प्रस्तुमः देशविदेशगतान् विविध घटनाक्रमान्। तर्हि अवलोकयन्तु अत्र इमाः काश्चन निश्चिताः गतसाप्ताहिकीः वार्ताः प्रवाहमयस्वरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दिल्ल्याम् ऐषमः जहान खुसरो इत्येतस्मिन् सूफी परम्परा सम्बद्धे कार्यक्रमे सहभागम् अकरोत्। एतस्य महोत्सवस्य 25-वर्षपूर्त्यवसरे प्रवर्तमानमस्ति भव्यायोजनम्। प्रधानमन्त्री कार्यक्रमे सूफी संगीतस्य उपनिषदां च सन्देशसाम्यं प्रतिपादितवान्। अथ देशवासिभ्यः रमजान पर्वणः शुभकामनाः अपि प्रदत्तवान्। भारतस्य आधिकारिकीं यात्रामुद्दिश्य समागता यूरोपीयायोगस्य अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन इत्येषा प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनम् अमिलत्। उभाभ्यां नेतृभ्यां प्रतिनिधिमण्डलस्तरीया वार्ता समाचरिता, यत्र द्विपक्षीय क्षेत्रीय वैश्विकहितसम्बद्धेषु अनेकेषु प्रकरणेषु विचारविनिमयः जातः। काशी तमिल संगमम इत्याख्यं विशिष्टं समायोजनं सम्पन्नतां गतं। समायोजने एतस्मिन् भारतीय विविधतायाम् एकतायाः निदर्शनं सततम् अवाप्तम्। वस्तुतः 10 दिवसीये काशी तमिल संगमे अनेके सांस्कृतिक कार्यक्रमाः आयोजिताः, यन्माध्यमेन प्रतिपदं भारतीय संस्कृतिगतम् ऐक्यं समक्षमायातम्। दिल्ली विधानसभायां नवनिर्वाचितेषु विधायकेषु नवसंख्याकाः विधायकाः पदसम्बद्धं शपथवचनं संस्कृतभाषायां स्वीकृतवन्तः। संस्कृतशपथकर्तृषु विधायकेषु कपिलमिश्रः, कर्नैल सिंहः, प्रद्युम्न सिंह राजपूतः, नीलम पहलवानः, गजेन्द्र सिंह यादवः, संजय गोयलः, जितेन्द्र महाजनः, अजय कुमार महावरः, संजीव झाः च सम्मिलिताः सन्ति। महाशिवरात्रि पर्वणि महाकुंभस्य च अन्तिमे विशिष्टस्नाने प्रयागराजे अभवत् महास्नानम्। एतस्मिन् महाकुंभे पवित्रस्नानं कुर्वतां श्रद्धालूनां संख्या 665 कोटितः अधिका अंकितं गता। प्रधानमन्त्रिणं समेत्य अनेके गणमान्याः एतत् महाकुंभाख्यम् आयोजनं पौनःपुन्येन प्रशस्तवन्तः। योगदास सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया इत्येतस्याः संस्थायाः नोएडा स्थिते आश्रमे सांस्कृतिक सत्संग कार्यक्रमस्य भव्यम् आयोजनम् अभवत्। संस्थायाः अध्यक्षः अथ प्रसिद्धाध्यात्मिक गुरुः च स्वामी चिदानन्दगिरिवर्यः अत्रावसरे उपस्थितान् प्रबोधितवान्।
व्हाइट हाउस इत्यत्र ट्रम्प जेलेन्स्की इत्यनयोः मिथः संवादक्रमे वाचावाचि यूक्रेन राष्ट्रपतिः संवादक्रमं मध्येव पर्यत्यजत्। ट्रम्प इत्येषः उक्तवान् युद्धविरामे सति एव यूक्रेन देशः आप्नुयात् संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य सहयोगम्। चैंपियंस ट्रॉफी इत्येतस्यां क्रिकेट प्रतियोगितायां प्रथमसमूहात् भारत न्यूजीलैंड दले, द्वितीयसमूहात् च दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया दले उपान्त्यचक्रे प्रविष्टाः अभवन्। समूहवर्तिस्पर्धायां भारतेन तावत् स्वकीयं चिरप्रतिद्वन्द्विदलं पाकिस्तानं पराभूतमासीत्। विविधवार्ताः अवलोक्य गतसप्ताहे घटितानां घटनानां स्मृतिः तु भवति एव, सहैव ज्ञानमपि परिष्कृतं भवति। ज्ञान परिष्कृत्या च सह घटनाविषये इतोपि सविस्तरं ज्ञातुम् ऊहा किं वा जिज्ञासा अपि भवति। यथा नाम महाकुंभरूपं महापर्व भारतभुवि प्रयागराजे सुसम्पन्नम्। सत्यं, तत्रापि महाकुंभे विशिष्टानि कानिचन अनुष्ठानानि समजायन्त। ततः एव धाम विशेषाधृतं वृत्तविशेषं प्रस्तोतुं स्मः सिद्धाः वयम्। आस्वादयन्तु तावत् तत्र भवन्तः। श्रुतिः स्मृतिः पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। भारतीय सांस्कृतिकैकतायाः देवदूतः भगवत्पादः आदिशङ्कराचार्यः। अद्वैतदर्शनस्य प्रखरप्रवक्ता भगवत्पादः आदिशङ्कराचार्यः। सनातन संस्कृतेः पुनरुद्धारकः च जगद्गुरुः आचार्यशङ्करः। आदिशङ्कराचार्यस्य एकात्मसन्देशसम्भृतेन जीवनदर्शनेन वैश्विकस्तरे मानवता अनुप्राणिता स्यात्, तदर्थं मध्यप्रदेशशासनस्य संस्कृतिविभागद्वारा आचार्यशङ्कर सांस्कृतिकैकतान्यासस्य सविशेषं सञ्जाता स्थापना। तावत् आचार्यशङ्कर सांस्कृतिकैकतान्यासद्वारा राज्ये एकात्मधामान्तर्गतं प्रकल्पत्रयं सञ्चाल्यमानमस्ति। मध्यप्रदेशशासनेन एकात्मधाम इति अथवा आचार्यशङ्कर सांस्कृतिक एकतान्यास इति नाम्ना एका संस्था स्थापिता वर्तते। तद्वारा ओङ्कारेश्वरे, नर्मदायाः तटे ओङ्कारेश्वरः इति एकं तीर्थस्थानं वर्तते। तत्र शङ्कराचार्याणाम् 800 फीट् परिमिता बहुधातुप्रतिमा स्थापिता अस्ति। तत्रैव एकः बृहत् सङ्ग्रहालयः एवञ्च अन्तर्राष्ट्रीयशोधसंस्थानञ्च भविष्यति। तत् शोधसंस्थानद्वारा जनेषु प्रचाराय विविधाः कार्यक्रमाः चालयिष्यन्ते इति एवम् आयोजनं वर्तते। तावत् एकात्मधामान्तर्गतं प्रचाल्यमानस्य प्रकल्पचतुष्टयस्य इतोपि प्रसारमुद्दिश्य ज्ञानकुम्भे महाकुम्भे अपि एकात्मधाम शिविरः आयोजितं गतः। अयं तीर्थराजः प्रयागः स एव भवति यत्र भगवत्पादाः आगतवन्तः कुमारिलभट्टपादानां समीपे। अस्मिन् महाकुम्भपर्वणि यः एकात्मधाम इति नाम्ना शिविरः आयोजितः आसीत्, तत्र बहवः कार्यक्रमाः आयोजिताः। एकात्मधाम शिविरे तत्र आचार्य शङ्करस्य शृङ्गेरीति पीठाधीश्वरस्य अथ सत्पुरुषाणां नेतृत्वे ऐतिहासिकं शङ्करजीवनसम्बद्धं प्रस्तावत्रयम् अपि सर्वसमक्षम् उपस्थापितं गतम्। स्वस्व राष्ट्र प्रतिष्ठित्यै संचार सुविधीयताम, ये इस पीठ में विराजमान आचार्यों के लिए शंकराचार्य जी से ही किया गया उपदेश है। राज्य में धर्म मार्ग वैदिक परंपरा को प्रतिष्ठापित करने के लिए, लोगों की भलाई के लिए, ज्ञान मार्ग का उपदेश के लिए सदैव संचार करना चाहिए। ये एक फिर से शंकर दिग्विजय यात्रा होगी और एक शंकराचार्य जी के जो प्रादुर्भाव दिवस है, अवतरण जो दिवस है, एक दिवस को विशेष रूप से एकात्मता दिवस ऐसा निर्णय करने का एक संकल्प भी विशेष रूप से किया गया है। और एक बात यह है कि 10 साल तक
2025 से लेकर 2035 तक, एक विशेष रूप से 10 साल तक, जब तक सूर्य चंद्र होंगे तब तक ये अद्वैत सिद्धांत का प्रचार कार्य होता रहेगा। इसीलिए ये जो 10 साल एकात्मता दशक, ये 3 प्रस्ताव सभी प्रकार से अवश्य ही सफल होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। सनातन संस्कृति संरक्षकस्य आदिगुरोः शंकराचार्यस्य जीवन दर्शन संबद्धे नैकात्म विचार प्रचारेणैव विश्वे शांति समुन्नतिः च संभवा इति धिया महाकुंभे अथ देश विदेशेषु च व्यापक स्तरे समायोज्यमानाः शंकर प्रकल्पाः समाजे संसारे वा नूनं हि शंकरत्वं साधयिष्यन्ति इति सुदृढं निस्संशयं हि साधु सिद्धम्। डॉक्टर लता वसिष्ठः, वार्तावली वृत्तम, डीडी न्यूज। साधु साधु तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम् इति स्तोत्रांशं स्मारं स्मारं एकात्म विषयकं किंच धाम विषयकं वैलक्षण्यं विज्ञाय विस्मितः अस्मि। महाकुंभस्य माहात्म्यमेव ननु एतत् सर्वमपि जगत् आस्था विज्ञानाध्यात्ममयं परिलक्षितम् अभवत्। एतस्मिन्नेव वार्तावल्याः तृतीय प्रभागे अस्मत् सहयोगिना डॉक्टर नारायण दत्त मिश्रेण सह संवादरतः अस्ति अतिथिविशेषः। एषः च अतिथिः अस्ति लेखकः अथ विविधविद्याविज्ञः च डॉक्टर अखिलेशवर्यः। आयान्तु शृणुमः ज्ञानवर्धकं संवादम् एतम्। प्रिय दर्शकाः नमस्कारः। वार्तावल्याः संवादक्रमे अद्य अस्मत् समक्षं राजते कश्चन विशिष्टः जनः, यः कुशलोद्यमी वर्तते, अथ प्रबन्धनविद् अस्ति, अभियान्त्रिकी विशेषज्ञः अपि अस्ति, सहैव तत्र भारतीयज्ञानपरम्परायां सर्वथा रुचिमान् अपि। असौ अस्ति अत्र उपस्थितः डॉक्टर अखिलेशवर्यः। महोदय नमस्कारः। सर्वादौ अहं ज्ञातुकामः यत् तत्र कुम्भः, अर्धकुम्भः, महाकुम्भः, पूर्णकुम्भः एवं विधाः शब्दाः तत्र महाकुम्भसमायोजनक्रमे नाम प्रचारपथे वर्तन्ते, नाम प्रयोगपथे एते शब्दाः सन्ति। तर्हि एतेषां शब्दानां किं वैशिष्ट्यम्, अथ इतोपि कश्चन अन्यः शब्दः अस्ति वा? 144 साल पे जो है महापूर्ण कुंभ हो रहा है, ठीक है। फिर 1728 साल पे संपूर्ण कुंभ होगा, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी की जो रचना हुई ब्रह्मांड के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो खगोल विज्ञान हमारा कहता है, जिसमें ग्रह सूर्य की दशा, ठीक है, हमारे सौरमंडल की दशा, हमारे ब्रह्मांड और दूसरे ब्रह्मांड की जो दशा है, ठीक है, ये इतनी दूर तक फैला हुआ है, ठीक है। आप हमेशा देखते हैं ग्रहों का अफेक्ट जो है हमारे शरीर पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा होता है। उसको इस तरह से समझ सकते हैं, जो लोग जो है चंद्रमा के समय में बॉर्न होते हैं, ठीक है, आप देखेंगे कि चंद्रमा जब भी चेंज हो रहा होता है, ठीक है, वो बीमार हो जाएंगे। मानसिक स्थिति उनकी जो है परिवर्तित हो जाती है पूर्णिमा के समय और अमावस्या के समय, ठीक है। बहुत अगर आप आध्यात्मिक हैं, ठीक है, आध्यात्म में आपकी रुचि है, अच्छी गहरी रुचि है, तो आपके शरीर के रंग में भी परिवर्तन आ जाता है उससे, ठीक है। इतना अधिक अफेक्ट है, ठीक। और ये कोई पाखंड या कुछ नहीं है, ये आध्यात्मिक विज्ञान है, ठीक है। जो हमारा अपना विज्ञान है उसको जानने की ज़रूरत है, ठीक। फिर इसी तरीके से 20,726 साल पे महासंपूर्ण कुंभ होता है, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो कंटिन्यूस चलता चला जाता है, ठीक है। इट इज़ नॉन एंडिंग, ये इनफाइनाइट है। जब तक एक मनवंतर रहेगा तब तक ये साइकिल आपकी चलती रहेगी। फिर से जब नई रचना होगी, ठीक है, तो ये साइकिल फिर से दोबारा स्टार्ट होती है, ठीक है। फिर इसी तरीके से सहस्त्र कुंभ होता है जो 2,48,832 साल पे आता है, ठीक है। इसके बाद जो है महासहस्त्र कुंभ आता है जो 29,85,984 साल पे आता है।
तो ये एतेषां शास्त्रसन्दर्भः हाँ, हमारे पुराणों में इसको बहुत प्रॉपरली आप पुराणों को पढ़िए, या हमारे ब्राह्मण पढ़ सकते हैं, ग्रंथ को पढ़ सकते हैं, 17 ब्राह्मण हैं हमारे, उनको पढ़ सकते हैं, वेदों को आप पढ़िए। हाँ, तो इसकी चर्चा है, कहीं ना कहीं प्रॉपरली तरीके से डिफाइंड है। हाँ, इसके अलावा एक एवं वर्षाणि अपि परिगणितानि। हाँ, सहस्रवर्षेभ्यः 2,00,000 पश्चात्। एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें डिफाइंड हैं। ये हमारे वैदिक गणित के अंदर जो है, खगोलीय विज्ञान में एक पार्ट होता है वैदिक गणित का, ठीक है। या एस्ट्रोलॉजी में आप लोग एक सब्जेक्ट, आप खुद भी PhD हैं इसमें संस्कृत में, तो गणित और फलित एक सब्जेक्ट है आपका। तो गणित का ये सब्जेक्ट ही है, ठीक है। गणित को आप जब सूर्य विज्ञान पे, सौर ऊर्जा की बात नहीं कर रहे हैं, सूर्य विज्ञान, सौर विज्ञान की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पे ये प्रॉपरली खगोलीय विज्ञान के अंदर डिफाइन किया जाता है, ठीक है। जहाँ पे ये डेट्स जो हैं, डेट्स ही नहीं, आपको ये सेकंड तक, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड तक डिफाइंड है कि कितने साल, कितने घंटे, कितने महीने, कितने दिन, कितने सेकंड पे ये खगोलीय चेंज हो रहे हैं। ये इतना परफेक्ट जो है डिफाइन होता है। कुंभ शब्दस्य तात्पर्यं वस्तुतः नाम सर्वे जानन्ति, कुम्भः नाम कलशः, कलशविशेषः नाम देवासुरसङ्ग्रामसम्बद्धः कश्चन तत्र एवं, परन्तु कुम्भशब्दस्य वैज्ञानिकम् अर्थम् अपि तत्र भवान् विशदयति। कुंभ का वैज्ञानिक तात्पर्य अगर हम लोग बात करते हैं, कुंभ मतलब कलश, ठीक है। कलश से गिरा हुआ अमृत इन 4 जगह आया, और जब ये समय खगोलीय रचना में जब ये समय होता है, तो जो हमारे तारे हैं, हमारा सबसे पास का जो तारा है वो सूर्य है, ठीक है। हमारे सौरमंडल का तारा, हर सूर्य का अपना सौरमंडल होता है, और हर तारों का अपनी शक्ति होती है, ठीक है, अपनी प्रकाश की किरणें होती हैं, जिससे सारे ग्रहों पे रोशनी होती है, ठीक है। सूर्य ही, ये तारा ही कारक होता है किसी भी ग्रह की रोशनी के लिए, ठीक है। हम जो दिन रात ये देख रहे हैं, वो उसी के कारण ही देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पीरियड है, इस खगोलीय गणना के समय में जो सूर्य की रश्मियाँ पृथ्वी पे पड़ती हैं, ठीक है, इन जगहों पे जब वो पृथ्वी पे उस जल में पड़ रही हैं, तो वहाँ का जो जल है वो एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल हो जाता है, ठीक है। वो इतना परफेक्ट हो जाता है उस समय कि आप उस जल को जिस तरीके से चाहें, जैसा चाहें, मेडिसिनल और आध्यात्मिक तरीके से, विज्ञान के तरीके से, ठीक है। स्नान का वैज्ञानिक महत्व क्या है कि जब हम नहा रहे हैं, तो हमारे शरीर में जो भी बैक्टीरिया या वायरस जैसी जितनी परेशानियां हो रही हैं, हमारे शरीर पे जो चर्म रोग जैसी परेशानियां होती हैं, तो इन रश्मियों से वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। ये इन पर्टिकुलर डेज़ में ही होता है, ये नियम है, ठीक है, कि जिस समय इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की रेज़ हमारे यहाँ आएंगी, तभी ये हो सकता है, अनलेस ये पूरे साल या समय में नहीं। आप देखेंगे कि कुछ समय पे ही ऐसा आता है, होता है। चिकित्साशास्त्रे अपि भवान् तत्र रुचिमान्, तर्हि कुम्भशब्दस्य अर्थं तत्र चिकित्साशास्त्रेण सह संयोज्य भवान् तत्र वर्णयितुम् अर्हति। देखिए, हम अगर चिकित्सा शास्त्र या चिकित्सा विज्ञान को लेते हैं, तो अभी मैंने डिफ़ाइन भी किया, इसको बताया भी आपको कि किस तरीके से इन रश्मियों का हमारे शरीर पे अफेक्ट आता है, ठीक है, असर पड़ता है। आप देखिए, कुंभ का जो जल, कुंभ मतलब घड़े का जो जल है, आप पुराने समय में देखते होंगे कि लेडीज़ जो हैं वो लेकर के आया करती थी जल को, ठीक है, नदी से भर के लाना या तालाब से भर के लाना, वो एक माध्यम सिर्फ नहीं होता था, ठीक है। लोगों के यहाँ कुआं भी होता था, और जल वहाँ पे होना एक अलग बात है। जल संरक्षण उस समय भी कर सकते थे लोग, अपने आसपास हर घरों में भी कर सकते थे, लेकिन वो महिलाओं के लिए जो मूवमेंट है, ठीक है, और वो जो जल को लेकर के मूवमेंट है, ठीक है, इन दो चीज़ों का बहुत कोरिलेशन है एक दूसरे के। कलश को लेकर के, कलश का जो जल है, और हाँ, कुंभ का मतलब ही होता है कलश, ठीक है। और आपके शरीर का
जो बॉडी की फ्रिक्वेंसी, बॉडी का जो आपका ब्लड है, ठीक है, खून जो हमारे शरीर के अंदर है, और जो जल आप कलश में लेकर के आ रहे हैं, आप जब भी कलश को लेकर के चलिए तो कलश में जो है जल सिंपल दो तरफ मूव होता है, ठीक है। आपकी बॉडी जैसे मूव हो रही है, आप राइट पैर आगे बढ़ाते हैं तो आपका जल जो है लेफ़्ट तरफ जाएगा, कुंभायतनम एकदम। और जब आप लेफ़्ट पैर बढ़ाएंगे तो जल जो है राइट साइड होता है, ठीक है। और उसको ये कह सकते हैं चर्निंग, एक तरीके से वो घूम रहा होता है, मंथन हो रहा होता है उसका, ठीक है। ठीक इसी तरीके से आपके बॉडी का जो ब्लड है, ठीक है, जब हम दो मैग्नेट को एक साथ रख देते हैं तो रिपल्सन होता है, ठीक है। अपोजिट मैग्नेट को रखते हैं तो अट्रैक्शन होता है। सेम यही काम जो है जल के साथ और आपकी बॉडी के साथ जो है उस समय हो रहा होता है, ठीक है। जब हम साधकों की बात करते हैं, साधक और एक नॉर्मल व्यक्ति में अंतर क्या होता है, ये जो जल है और नॉर्मल व्यक्ति का जल एकदम सेम मैच करता रहता है, ठीक है। एक जल की फ्रिक्वेंसी और एक व्यक्ति, एक नॉर्मल व्यक्ति की फ्रिक्वेंसी बराबर होती है। यही जल जब शांत होता है, ठीक है, यही जल जब स्थिर, जब हम आध्यात्म की भाषा में बात करते हैं तो आपका स्थिर होना, स्थिर प्रज्ञ, हाँ, समाधिस्थ होना, वो इस बात का प्रतीक होता है कि आपके शरीर का जो जल है, आपके शरीर का जो खून है वो स्थिर हो गया है। आप किसी भी दशा में रहेंगे, आप दौड़ भी रहे होंगे, वो जल आपका स्थिर रहेगा, उसमें मूवमेंट नहीं रह जाती है किसी तरह की। तो ये विज्ञान है कंप्लीट। महोदय, अत्र भवान् विशेषतः नाम ज्ञानविज्ञानतत्त्वानि यानि विशदितवान्, मन्ये तेन समग्रविवरणेन अस्मदीय दर्शकाः ये सन्ति ते उपकृताः भवेयुः, वयमपि उपकृताः। अत्र भवद्भ्यः पुनरपि अहं धन्यवादान् विज्ञापयन्नस्मि। नमो नमः। गभीरः ज्ञानवर्धकः च संवृत्तः एषः त्रिज्याप्रभागान्तर्गतः संवादः। पुनरपि धन्यवादाः अखिलेशवर्याय। अधुना ज्ञानेन सह मनोरञ्जनम् अपि काङ्क्षेयुः दर्शकाः। नूनमेव तदर्थमेव अस्माभिः खलु कल्पितः अस्ति संस्कृतसङ्गीतनिर्झरीक्रमः। कुतः विलम्बः? आयान्तु आस्वादयामः, मिलित्वा च गायामः। बाढम् उत्तमं संगीतयुता एषा संस्कृतप्रस्तुतिः अवश्यम् एव श्लाघ्या अस्ति। दर्शकाः, केवलं सङ्गीतप्रस्तुतिविषये एव न, अपि तु समग्रः एषः अङ्कः भवद्भ्यः कथम् अरोचत इति सविस्तरं दृश्यमानेषु जनसञ्चारपटलसङ्केतस्थलेषु अवश्यं प्रेषयन्तु। दर्शकाः, आसन्ना अस्ति अधुना अङ्कसमाप्तेः वेला। तावत् भवन्तः दर्शकत्वेन संस्कृतं सेवमानाः चिरस्वस्थाः भवन्तु, अस्मान् च आज्ञापयन्तु। नूतनाङ्कस्य प्रस्तुतिक्रमनिर्धारणाय, अङ्कसज्जतायै च
तावत् शुभम कामयामहे। नमो नमः। कस्तूरिका कुङ्कुमचर्चितायै कस्तूरिका कुङ्कुमचर्चितायै चितारजः पुञ्जविचर्चिताय कृतस्मरायै विकृतस्मराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। साइबर अलर्ट में इस बार होगी बात निवेश संबंधी घोटालों की और बताएंगे आपको विस्तार से क्या है क्रिप्टो करेंसी। 99.99% क्रिप्टो करेंसीज ऐसी हैं जो पैसा डूबने के लिए बनाई गई। अल्टीमेटली एक इन्वेस्टमेंट 40 लाख बढ़ाया, कह रहे 40 लाख आपको और डालना पड़ेगा। तब मुझे रियलाइज हो गया कि मैंने ये गलत कर लिया और ये फ्रॉड है। कोई व्हाट्सएप ग्रुप में उनका नाम शामिल